विज्ञान का है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। ये अध्याय 10वां है और लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, ये आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कक्षा 9 का ये पहला लेक्चर है। ठीक है, तो जो लेक्चर हम जैसे जो चैप्टर आपको यहाँ पर बताएंगे लेक्चर फर्स्ट करके सेकंड करके पूरा चैप्टर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात आती है कार्य की। ठीक, तो याद रखो कार्य क्या होता है, मतलब वर्क। वर्क याद रखना, जितने भी हम कार्य करते हैं, जैसे हो सकता है कि खेत में जाकर के हम कुदाल चलाएं तब भी पर वो हमारा काम होगा, या हम किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, या बैठ करके किसी पुस्तक के बारे में मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सभी क्या है, ये सभी क्या है, कार्य हैं। किसी यंत्र के द्वारा भी कोई चीजें अगर हो रही हैं तो वो भी क्या है, कार्य। जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों को टीच कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, वर्क है। ठीक है, तो वर्क को डिफाइन करने का जो तरीका होता है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, अब इतना से ये तो क्लियर हो गया कि बल बल अगर लगाएंगे किसी वस्तु पर तो उसमें उस वस्तु में क्या होगा, विस्थापन होगा, और जो जो विस्थापित होगी जब वस्तु, तब वो जो काम होगा, मतलब जो क्रिया होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य। तो याद एक चीज का रखना कि अब सोचो यहाँ पर दो चीजें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको, बल को और विस्थापन को। मतलब कि अगर किसी भी वस्तु को हमें विस्थापित करना है, एक चीज समझो, अगर किसी वस्तु को हमें क्या करना है, विस्थापित करना है, तो हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी, या किसी या किसी वस्तु पर जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक वो वस्तु क्या है, विस्थापित नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे बल यहाँ पर और विस्थापन, ये दोनों की क्रिया जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है। जो होता है, जो हमारा कार्य होता है, कार्य वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है, बल के भी और विस्थापन के भी, विस्थापन। ठीक है, अगर इन दोनों को हम क्या करें, कंबाइन करें, जैसे मान लो बल, जैसे अगर इन दोनों को हम समझाएं आपको, यह अनुक्रमानुपाती चिन्ह का मतलब क्या होता है, तो याद ये रखना है कि जैसे जो हमारा कार्य होता है, जैसे यहाँ पर कार्य है, बल के प्रोपोर्शनलिटी के इक्वल होता है, मतलब कि अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर हमें क्या है, अगर हमें वर्क ज्यादा करना होगा तो हमें ज्यादा बल लगाना होगा। अगर किसी वस्तु को विस्थापित करना, सोचो कि अगर वो वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो सिंपल सी बात है, कार्य नहीं होगा, और वो वस्तु तभी विस्थापित होगी जब तक हम क्या करेंगे, उस पर बल न लगाएं। तो यहाँ पर बल जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा कार्य भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी वस्तु का प्रॉपर जो कार्य करना है उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसकी वो क्षमता कहलाती है। ठीक है, कि कितनी देर तक वो क्या है, वर्क कर सकती है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो W प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बल F लिखते हैं, और विस्थापन को यहाँ पर हम लिखेंगे D से। अब यहाँ पर W बराबर अगर हम लिखें तो यहाँ प्रोपोर्शनल चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो वहां पर K एक वैल्यू रख देते हैं। तो K यहाँ पर रखने का तरीका ये होता है कि इसकी प्रॉपर कोई वैल्यू होगी, नियतांक जिसको बोलते हैं। तो W बराबर यहाँ पर हम K का मान जो है वो 1 रख देंगे, और W बराबर हो जाएगा F इंटू डी। ठीक है, अगर इसको हम लिखें तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन। अब अगर मान लो कि एक चीज आपको नोट करा दें कि अगर मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, इस पर हम क्या करें, एक समान चाल से क्या करें, गति कर रहे हैं। सोचो जब हमारा यहाँ पर जो बल लगेगा वो हमेशा क्या होता है, केंद्र की तरफ लगता है, और विस्थापित वस्तु को अगर हम छोड़ दें, जैसे मान लो किसी वस्तु को ले करके एक धागे में बांध कर ऐसे ऐसे घुमाएं तो सर्कल में घूमेगा, लेकिन उसका जो मेन फोर्स है उस सेंटर पर लगेगा। लेकिन जैसे वो छूटेगा तो बाहर की तरफ जाएगा, मतलब उसका विस्थापन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में क्या कर देंगे, विस्थापन
और इस डायरेक्शन में जो होता है वो होता है बल। अब अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर कार्य जो होता है वो अदिश राशि होती है, अदिश राशि, ठीक है। और यहां से अगर हम लिखें, अब यहां से देखो जो अभी हम बनाए थे उसको एक बार और बनाते हैं, यहां पर इस डायरेक्शन, ठीक है। इधर हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा, और इधर हमारा क्या होगा, बल हो जाएगा, ठीक, केंद्र की तरफ। अब इससे तो ये निष्कर्ष निकलता है कि इस हिसाब से जब हम क्या करेंगे, जब हमारा बल का डायरेक्शन अलग होगा, मतलब दिशा अलग होगी, अब विस्थापन की दिशा जो है वो अलग होगी, तो उस समय हमारा कार्य जो होगा वो जीरो होगा। इसलिए क्योंकि हम डिफिनीशन आपको बताए हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन अगर हो रहा है, जैसे कि अगर हम मान लो किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, तो जिस तरफ हम उसको फेंक रहे हैं, जैसे मान लो यही वस्तु है, इसको इस डायरेक्शन में हम फेंक रहे हैं, तो उसका विस्थापन भी उधर उधर की तरफ ही होगा, तभी हम कहेंगे इसको क्या है कि बल के दिशा में विस्थापन हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस पर कार्य हो रहा है, मतलब इस वस्तु द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं, तो ये तो एक अदिश राशि होगी, जबकि बल हमारा जो होता है, बल वो सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। विस्थापन भी क्या हमारा होता है, विस्थापन भी क्या होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, तो जब सदिश का सदिश का गुणन हम करते हैं तो वो आता है अदिश, मतलब सदिश का गुणा, सदिश का गुणा जब हम सदिश से करेंगे तो वो आता है अदिश, ठीक है। आप लोग याद रखना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सोचो कि W बराबर होता है F इंटू डी, ठीक है। तो W तो हमारा कार्य होता है, अब इसी का हमें क्या करना है, मात्रक निकालना है। जैसे यहां से हम मात्रक लिख दें, तो मात्रक इसका क्या होगा, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और गुणे कितना हो जाएगा, डी का, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन और मीटर हो जाएगा। लेकिन अलग से एक और मात्रक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जूल, ठीक। अब स्पेशल रूप से जैसे डायरेक्शन को शो करने के लिए W की जो वैल्यू होती है वो एफ डी क्या होता है, कास थीटा। अब एफ डी कास थीटा यहां से होगा, ये शो करता है डायरेक्शन को। तो यहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे मान लो अगर हम यहां पर नोट फर्स्ट लिखें, नोट फर्स्ट अगर हम देखें, अगर हम क्या करें, थीटा की जो वैल्यू है वो कर दें कितना, 0 अंश। ये है कि जो हमारा बल का दिशा होगा और विस्थापन की दिशा होगी, दोनों क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब एक ही दिशा में होगा, तब थीटा की वैल्यू 0 होगी। उस कंडीशन पर अगर यहाँ पर हम रखें थीटा की वैल्यू, तो देखते हैं कि कार्य हमारा किस प्रकार का हो रहा है। ये हो जाएगा एफ डी कास 0 अंश, और ये हो जाएगा एफ डी कास 0 का जो मान होता है वो होता है 1, और यहां से आ जाएगा एफ इंटू डी। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा कार्य होता है, जो कि हम डिफिनीशन में आप लोगों को बता चुके हैं कि जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या हो, एक समान हो, मतलब जिस दिशा में हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर वो उसी दिशा में विस्थापित होती है, तो हमारा कार्य जो होता है तब होता है, सबसे ज्यादा होगा कार्य उस समय, ठीक। तो ये हो गया। अब दूसरे कंडीशन पर पहुंचते हैं। अगर हम नोट सेकंड में अगर देखें, जैसे सेकंड में, तो अगर थीटा की वैल्यू जो है 90 अंश कर दें, ठीक है, तो 90 अंश करने पर क्या होगा, बल जो होगा वो अलग डायरेक्शन में हो जाएगा, और विस्थापन जो होगा वो अलग दिशा में हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर हमें क्या मिलेगा, W बराबर हो जाएगा एफ डी, एफ इंटू डी कास 90 अंश, और कास 90 का मान जो होता है, जैसे यहाँ पर कास 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, और कास 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। तो यहां से हो जाएगा कास 90 का मान जब 0 रखेंगे तो एफ इंटू डी इंटू कितना हो जाएगा, 0, और W का मान जो हमारा कार्य होगा उस कंडीशन पर 0 होगा। आप लोग हमेशा याद रखना, तो ये होगा। दूसरी चीज अगर आपको ये भी बता दें कि अगर हम हमेशा अगर कोई कार्य करें जो कि अपने जैसे पृथ्वी है इसके समानांतर कोई कार्य करें, तो बल हमेशा, जैसे किसी वस्तु को ले करके, ठीक है, कुछ वजन वाली वस्तु है उसको ले करके इसी पर हम क्या करें, गति करें, तो उस कंडीशन पर उस वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य होगा
वो जीरो होगा। जैसे मान लो हम किसी वस्तु को रख दें और रख करके उसको क्या करें, चलाते हुए लेकर जाएं, तो जो वस्तु रखी गई है, जैसे मशीन हो या वो कोई वस्तु रखी गई हो, तो वो वस्तु क्या होगी, उसका जो कार्य होगा वो जीरो होगा। क्यों, हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे क्यों होगा, क्योंकि मान लो ये पृथ्वी है, इसी के जब भी हम यहाँ इसके समानांतर जाएंगे तो इसके समानांतर में केंद्र की तरफ उस वस्तु का जो भार होगा उस केंद्र की तरफ लगेगा। मतलब कह सकते हो कि जो हमारा बल है वो कहाँ पर लगेगा, केंद्र की तरफ। और हमेशा बताएं कि जब हमारा विस्थापन जो है वो अलग डायरेक्शन में हो और बल हमारा अलग डायरेक्शन में लगता है, तो उस समय हमारा जो किया गया कार्य होता है वो जीरो होता है। ठीक, तो यहां से इस हिसाब से कार्य हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपको मतलब हम बताए हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअस मिलता रहे। आप लोग